Hello student, myself Purvi Kachwa, welcome to Saraswati Group of Education. I hope you are all fine. सबसे पहले फर्स्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? कम ऑन स्टूडेंट्स, रिकॉल फॉर 2 मिनट्स. हमने कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस किया था? चलो सभी याद करो. फर्स्ट कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? तो कि फर्स्ट था व्हाट इज़ अ मशीन, टाइप्स ऑफ मशीन. फिर 4 टाइप्स देखे थे हमने मशीन के. क्या थे वो? फर्स्ट टाइप था मैनुअल मशीन, जो कि मैनुअल फोर्स पर वर्क करता है. देन बैटरी मशीन, वो बैटरी या सेल या फिर चार्ज होता है और फिर वर्क करता है. थर्ड मशीन का टाइप था सनलाइट मशीन, जो कि सनशाइन पर ही वर्क करता है. उसका एक डिसएडवांटेज भी था, अगर आपको याद हो तो. तभी मैंने आपको बताया था कि जब सनलाइट नहीं होती है, नाइट होती है, तो ये मशीन वर्क नहीं करता है. फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे थोड़ा डिस्कस किया था और उसकी शॉर्ट डेफिनेशन भी देखी थी. जिस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं. ओके. लास्ट हमने उसके एग्जाम्पल भी देखे थे सभी मशीन के. फिर उसके बाद का नेक्स्ट सेशन में हमने क्या स्टडी किया था? तो कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से थे, उसका यूज़ क्या था, वो सभी हमने स्टडी किया था. उसके मेन 4 पार्ट्स देखे थे. पहले था मॉनिटर स्क्रीन, फिर था कीबोर्ड, फिर माउस और फिर सीपीयू. और 2 अदर पार्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे. वो क्या थे? स्पीकर्स और प्रिंटर्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 1. क्या था चैप्टर 1 के टॉपिक का नेम? कंप्यूटर अ वर्सेटाइल मशीन. और उसमें टॉपिक का नेम है डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैन. आज हम देखेंगे कि मशीन और मैन में मीन्स ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डिफरेंसेस है. ये देखने से पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर और कंप्यूटर. ओके. नाउ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर. स्क्रीन पे एक टेबल फॉर्म दिखाई दे रहा होगा. वन साइड लिखा है कंप्यूटर और दूसरी साइड है कैलकुलेटर. कंप्यूटर की साइड पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कंप्यूटर वर्क फास्टर देन कैलकुलेटर. अपोजिट साइड लिखा है कैलकुलेटर इज वेरी स्लो. मीन्स कंप्यूटर बहुत ही फास्ट वर्क करता है. उसमें जब हम कोई वर्क करते हैं तो वो कम से कम टाइम पे ही कंप्लीट हो जाता है. और उसकी कंपैरिजन में कैलकुलेटर में स्लो वर्क होता है, उसमें बहुत टाइम चला जाता है. नेक्स्ट कंप्यूटर पे पॉइंट लिखा है कंप्यूटर हैज़ मोर मेमोरी. और अपोजिट साइड लिखा है इट हैज़ वेरी लेस मेमोरी. वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर साइड लिखा है कंप्यूटर हैज़ अ मोर मेमोरी और अपोजिट साइड कैलकुलेटर पे लिखा है इट हैज़ वेरी लेस मेमोरी. मीन्स कंप्यूटर पर हम जो भी कोई वर्क करते हैं वो उसमें लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है. और कैलकुलेटर में कोई भी डेटा सेव होता नहीं है. नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू यूज़ अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज नंबर्स. और अपोजिट साइड कैलकुलेटर पे लिखा है इन कैलकुलेटर वी कैन नॉट यूज़ अल्फ़ाबेट्स. वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर साइड पे क्या लिखा है इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू यूज़ अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज नंबर्स. और अपोजिट साइड लिखा है इन कैलकुलेटर वी कैन नॉट यूज़ अल्फ़ाबेट. मीन्स कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड अटैच होता है उसके यूज़ से हम अल्फ़ाबेटिकल थिंग्स मीन्स ABCD और न्यूमेरिकल थिंग्स मीन्स 0 to 9 नंबर यूज़ कर सकते हैं.
पर कैलकुलेटर में सिर्फ न्यूमेरिकल थिंग्स ही यूज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकल थिंग्स का यूज़ हम कैलकुलेटर पर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कॉस्टली ड्यू टू द टेक्नोलॉजी यूज्ड। सॉरी, एक स्लाइड हम पीछे रह गए, एक पॉइंट हमने डिस्कस करना अधूरा ही छोड़ दिया। इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू टेक आउटपुट इन अ प्रिंटेड फॉर्म। कंप्यूटर की साइड पे क्या लिखा है? इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू टेक आउटपुट इन अ प्रिंटेड फॉर्म। और कैलकुलेटर पे क्या लिखा है? कैलकुलेटर ओनली प्रोवाइड आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मीन्स कंप्यूटर पर कुछ इस प्रकार की फैसिलिटीज़ होती है कि हम कुछ वर्क उसमें करते हैं, उस वर्क की आउटपुट की हम प्रिंटेड कॉपी प्रिंटर कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। पर कैलकुलेटर पर हम वर्क करते हैं तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट कैलकुलेटर की जो स्क्रीन में वहाँ पर ही सीन होती है। प्रिंटेड कॉपी की फैसिलिटी कैलकुलेटर पे नहीं होती है। नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कॉस्टली ड्यू टू द टेक्नोलॉजी यूज्ड, और कैलकुलेटर की साइड लिखा है चीपर द इमिटेट सिंपल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कॉस्टली ड्यू टू द टेक्नोलॉजी यूज्ड, और कैलकुलेटर साइड लिखा है चीपर द इमिटेट सिंपल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ओके, चलो सब थिंक करो, क्या लिखा है, क्या आएगा इन पे? चलो चलो चलो। मीन्स कंप्यूटर हम न्यू खरीदने जाएंगे तो वो हमें कॉस्टली पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और वो बहुत ही महंगा होगा। उसकी कंपैरिजन में कैलकुलेटर का रेट बहुत कम होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है बिगर इन साइज, और कैलकुलेटर की साइड लिखा है कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज। आपको ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर की साइज़ बहुत बड़ी होती है कैलकुलेटर की कंपैरिजन में, और कैलकुलेटर की साइज़ कंप्यूटर की कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होती है। ओके, फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर की साइड पे लिखा है ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड, और उसकी अपोजिट साइड कैलकुलेटर पे लिखा है स्लोअर देन कंप्यूटर। मीन्स जब हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तब हाई स्पीड होती है तो हमारा फुल वर्क कम से कम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, और कैलकुलेटर में जब वर्क करते हैं तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कंप्यूटर से बहुत कम होती है। नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है फ्लेक्सिबल, कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, और अपोजिट साइड पे लिखा है मोस्टली यूज्ड फॉर अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इन शॉर्ट ये लाइन हमको क्या कहना चाहती है कि कंप्यूटर पे सब प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है, और कैलकुलेटर तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए ही होता है, तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम हो वो ही सॉल्व हो पाती है, और कंप्यूटर में न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल सब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स, और कैलकुलेटर की साइड पे लिखा है कैलकुलेटर आर नॉन प्रोग्रामेबल। वंस आई एम रिपीटिंग, वर्क कंप्यूटर की साइड पे लिखा है वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, अपोजिट साइड लिखा है कैलकुलेटर आर नॉन प्रोग्रामेबल। आप सबको याद ही होगा कि प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो कंट्रोलिंग डिवाइस है, वही सब प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, और कैलकुलेटर में तो प्रोग्राम इंसर्ट ही नहीं करना होता है। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है हैव अ लार्ज इंटरनल मेमोरी, और अपोजिट साइड लिखा है इंटरनल मेमोरी इज वेरी स्मॉल।
वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर की साइड पे लिखा है हैव अ लार्ज इंटरनल मेमोरी, और कैलकुलेटर की साइड लिखा है इंटरनल मेमोरी इज़ वेरी स्मॉल। हमने आगे ही डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में ज़्यादा वर्क स्टोर कर सकते हैं और उसमें इंटरनल मेमोरी भी लार्ज होती है, और कैलकुलेटर में कुछ भी वर्क या डेटा या डॉक्यूमेंट कुछ भी सेव या स्टोर हम नहीं कर सकते। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ओके, लास्ट डिफरेंस है, कंप्यूटर की साइट पे लिखा है हैव गॉट टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, और कैलकुलेटर हैव नो टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर की साइट पे लिखा है हैव गॉट टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, और कैलकुलेटर की साइड लिखा है हैव नो टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। आप सबको पता हो तो हम कई बार लैपटॉप या कंप्यूटर में वीडियो कॉल करते हैं या फिर कुछ कम्युनिकेशन, कुछ बातचीत करते हैं, पर कैलकुलेटर पर तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है, उसमें कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होती ही नहीं है। ओके, ये सब डिफरेंस थे कंप्यूटर और कैलकुलेटर पे, यानी दोनों मशीन की कंपैरिजन थी। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन और मशीन। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन। तो उसके पहले फर्स्ट हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। फर्स्ट, computer is one of the greatest machine created by man. Second, computer is a electronic machine. Third, it has now become a very important part of our life. फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन किया है आप सभी को कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो उसके आंसर है कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मशीन क्रिएटेड बाय मैन। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इट हैज़ नाउ बिकम अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मीन्स कंप्यूटर को क्रिएट किया किसने, ह्यूमन बींग ने, और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन था। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की डेफिनेशन आप सभी को याद ही होगी। ओके, और नेक्स्ट क्या लिखा है, तो कि वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, कौन, तो कि कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन। तो कंप्यूटर की साइड पे क्या लिखा है, अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, इट कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड, और मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। वंस आई एम रिपीटिंग, a computer can work very fast, it can perform large number of calculation in second, और मैन की साइड पे लिखा है मैन कैन नॉट वर्क एज अ फास्ट एज अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर पर हम लार्ज नंबर की कैलकुलेशन करते हैं तो वो सेकेंड पे ही हो जाती है, और वो ही काम अगर वो ही कैलकुलेशन जब ह्यूमन बीइंग करे तो बहुत ही टाइम ले लेता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इट कैन वर्क्स फॉर लॉन्गर आवर, और अपोजिट साइड पे लिखा है मैन गेट्स टायर्ड इफ ही वर्क फॉर लॉन्गर आवर। वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इट कैन वर्क्स फॉर लॉन्ग आवर, और मैन की साइड पे लिखा है मैन गेट्स टायर्ड इफ ही वर्क फॉर लॉन्गर आवर। मतलब कि जब हमें ज़्यादा वर्क कोई दे देता है, घंटों तक वो चलता है, तो ह्यूमन बींग काम कर कर के थक जाता है, पर कंप्यूटर घंटों तक काम कर सकता है, वो कभी भी थकता नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कंप्यूटर वाली साइड पे क्या लिखा है, कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी, और मैन की साइड पे लिखा है मैन टेंड्स टू फॉरगेट थिंग्स।
वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर की साइड पे क्या लिखा है? कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। और मैन की साइड पे लिखा है मैन टेंड्स डू फॉरगेट थिंग्स। मतलब कंप्यूटर ज़्यादा टाइम तक थिंग्स या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, वो कुछ भूलता नहीं है। और ह्यूमन बींग कई सारी थिंग्स इंफॉर्मेशन भूल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है अ कंप्यूटर डज नॉट गेट मेक मिस्टेक इफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस आर करेक्ट। और मैन की साइड पे लिखा है मैन कैन मेक अ मिस्टेक। वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक इफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस आर करेक्ट। और मैन की साइड पे लिखा है मैन कैन मेक मिस्टेक। आई होप आप सभी को पता होगा कि हम कंप्यूटर को जब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे तो वो कोई भी वर्क बिना मिस्टेक के करता है, और ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो ही जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अ कंप्यूटर डज नॉट गेट बोर्ड ऑफ रिपीटिंग द सेम वर्क मैनी टाइम्स। और मैन पे लिखा है मैन गेट्स बोर्ड इफ़ ही डज द सेम वर्क मैनी टाइम्स। मतलब ये कि हमें कोई वर्क रिपीट पे रिपीट करने को बोले तो हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग वो नहीं कर सकता है, बोर हो जाता है। और कंप्यूटर को अगर रिपीट वर्क हम दे रहे हैं तो कंप्यूटर इजीली करता है, वो कभी भी बोर नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। और मैन की साइड पे लिखा है मैन कैन थिंक एंड हैज़ अ फीलिंग्स। मीन्स कंप्यूटर अपने आप कभी थिंक नहीं कर सकता और उसके पास कोई भी फीलिंग्स होती नहीं है, क्योंकि वो एक मशीन है। ह्यूमन बीइंग क्या है? तो कि ह्यूमन बीइंग कोई भी काम थिंक करके, सोच विचार करके कर सकते हैं। बिना थिंक किए वो कोई भी काम नहीं करता है, और ह्यूमन बीइंग के पास फीलिंग्स भी होती है। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और उसकी अपोजिट साइड लिखा है मैन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। उसका मतलब ये आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर मशीन है और इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करता है, और ह्यूमन बीइंग का कोई भी काम ह्यूमन बीइंग को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कंप्यूटर कैन नॉट टेक अ डिसीजन, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन। और मैन की साइड पे लिखा है मैन कैन टेक हिज ओन डिसीजन। वंस आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर की साइड पे लिखा है कंप्यूटर कैन नॉट टेक अ डिसीजन, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मैन। और मैन की साइड पे लिखा है मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन। मीन्स कंप्यूटर अपने आप कोई भी डिसीजन ले नहीं सकता, उसको जो इंस्ट्रक्शन हमने दे दी है पहले से वो हिसाब से ही वे वर्क करते हैं, और अपना डिसीजन खुद से वो नहीं ले सकते। और ह्यूमन बीइंग अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट योर वर्कशीट। आपके पास हमारी कंप्यूटर की स्किल शीट बुक होगी, अगर ना हो तो वो ले लेना। और उस पे पहले ही पेज पे सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं। वो क्या है? मैन है, टाइम है, मशीन है, एनर्जी है, फास्टर है। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स जो ऊपर हमें ब्लैंक्स दी गई है वो फिल करनी है। ओके, फर्स्ट आपको रीड करके बताती हूँ। अ कंप्यूटर इज अ, फिर है ब्लैंक। सेकेंड है अ कंप्यूटर इज मेड बाय, तो फिर लास्ट में क्या आएगा वो हेल्प बॉक्स में से देख के हमें लिख लेना है। थर्ड, कंप्यूटर हेल्प अस टू डू आवर वर्क ब्लैंक।
फोर्थ है अ कंप्यूटर सेव्स आवर ब्लैंक एंड ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको ये अच्छे से मालूम हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पेज हमें टर्न करना है, तो नीचे आपको कंप्यूटर और मैन का डिफरेंस दिया गया है टेबल फॉर्म में, पर वो ब्लैंक है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, हमें लिखना है। कंप्यूटर और मैन का डिफरेंस हमने जो आज देखा, हमने जो उसके बारे में डिस्कस किया, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, और वो भी अच्छे से अच्छे हैंडराइटिंग के। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये प्रॉपर वर्क करना है वर्कशीट पे कंप्लीट, मीन्स बुक में आपको ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय और टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स।